तो लोग कह रहे थे कि आचार्य जी खुद तो एसी में बैठते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। मैं आम आदमी से जाकर के नहीं बोलूँगा कि अपना फ्रिज छोड़ दो, घड़े का पानी पिया करो, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं आम आदमी से नहीं बोलूँगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। ऐसे ही लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि हम पेड़ लगा देंगे साहब। कोई आकर कह रहा है मैं अपने जन्मदिन पे हर साल 5 पेड़ लगाता हूँ, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, प्रलय आ रही है। या कह देंगे कि बस ये कयामत के आने की शुरुआत है। अरे भाई 50-52 डिग्री में घड़े का पानी नहीं चल सकता, अब फ्रिज चाहिए होगा। जी हैं, कह रही हैं लोग बहुत कुतर्क करते हैं। आज के स्टेटस में क्लाइमेट चेंज का आचार्य जी का वीडियो लगाया था तो लोग कह रहे थे कि आचार्य जी खुद तो एसी में बैठते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो मैं जवाब तो देती हूँ पर शायद उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाती, क्या करूँ। क्लाइमेट चेंज का और एसी का क्या संबंध है, क्या हम ये जानते नहीं हैं? आप उनको जवाब इसीलिए नहीं दे पाती क्योंकि आपने जो सत्र हैं वो भी ध्यान से नहीं सुने। इतनी बड़ी स्लाइड हमने दिखाई थी ना जब महाशिवरात्रि सत्र हुआ था। कहाँ पर? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, कि क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए क्या करा जा सकता है। उसमें ये सब था ना कि एसी की जगह कूलर चला लो, पंखा चला लो। उनसे कितना आप योगदान कर पाओगे क्लाइमेट चेंज रोकने में। और ये भी याद है कि उसमें सबसे जो बड़ा योगदान था जिसके द्वारा रोका जा सकता है क्लाइमेट चेंज, वो क्या था? वो था कि हैव वन फ्यूअर चाइल्ड। लोगों के मन में ये धारणा, आप पहले सोचिए कहाँ से आ गई कि एसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये ज़्यादातर उन लोगों के आई है जहाँ से आ रही है, बता रहा हूँ। इसमें मैं उनके मानसिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर कोई ख़राब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो बता रहा हूँ। क्या होता है कि आमतौर पर जो लोग बहुत ठसाठस सोसाइटीज़ में या मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ पर अगर किसी एक के घर में एसी आ गया, वहाँ ज़्यादातर किसी के पास एसी होता नहीं है। मैं उन्हीं वर्गों से ज़्यादा टिप्पणियाँ आती हैं एसी को लेकर के, वहाँ ज़्यादातर किसी के पास होता नहीं है। पर अगर किसी एक के घर में एसी आ गया तो वो घर इतने सटे सटाए होते हैं कि एक के एसी का जो एग्जॉस्ट होता है वो दूसरे घर में घुसता है, तो गर्मी होती है दूसरे के घर में। तो लोगों को लग रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज से गर्मी है ये एसी से आ रही है। भारत को ही अगर आप ले लें तो यहाँ भी जो कुल बिजली की खपत होती है एयर कंडीशनिंग में, उसका 10% भी नहीं जाता। तो एयर कंडीशनिंग कहाँ से उत्तरदायी हो गई क्लाइमेट चेंज के लिए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसी का अंधाधुंध उपयोग किया जाए। मेरे अपने कमरे में मेरा काम कूलर से ज़्यादा चल जाता है क्योंकि मेरी स्थिति कुछ ऐसी है कि जो एसी हवा को सूखा कर देता है, शुष्क ड्राई भी करता है ना, वो मॉइस्चर खींच लेता है, वो मेरे लिए ठीक नहीं होता। तो मैं तो खुद ही कूलर से अपना काम चलाना चाहता हूँ। जब कूलर से नहीं चलता तो मेरे कमरे में अगर चलता भी हो तो 29-30 पर चलता है। तो मैं इस बात को भी उद्धृत कर सकता हूँ कि नहीं आचार्य जी एसी का नहीं अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है कोई, लेकिन मैं वो बात नहीं कहूँगा। क्योंकि अगर मैं वो बात कहूँगा तो उससे ये साबित होगा कि एसी होता तो खराब है पर आचार्य जी उसका इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हम जहाँ पर समस्या है वहाँ उसको नहीं देख रहे हैं, हम समस्या गलत जगह देखना चाहते हैं। हम सारा का सारा दोष एसी के ऊपर डाल देना चाहते हैं। काश कि एसी दोषी होता, बहुत आसान होता, फिर तो दुनिया भर से एसी हटा दो, क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा। एसी की बात ही नहीं है भाई, बात दूसरी है। लोग क्लाइमेट चेंज को समझते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि ये जो एसी के पीछे से एग्जॉस्ट निकल रहा है ये गर्मी करे दे रहा है, इसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं समझते, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझते, उनको नहीं बात समझ में आ रही। वो कहते हैं फ्रिज और एसी से क्लाइमेट चेंज हो गया है। पता नहीं कहाँ से उनके खोपड़े में बात किसने डाल दी कि फ्रिज और एसी से हो गया है। जो असली गुनहगार हैं क्लाइमेट चेंज के, फिर वो बच जाते हैं क्योंकि हमने जा करके सारा गुनाह एसी के ऊपर डाल दिया है। हाँ, एसी से एक मामले में असुविधा ज़रूर होती है पर उस असुविधा का क्लाइमेट चेंज से बहुत कम ताल्लुक है। वो ये होता है कि
जो बहुत कंजस्टेड जगहें होती हैं वहाँ अगर बहुत सारे एसी चल रहे हों, जो बहुत ठसाठस जगह होती हैं जहाँ इमारत भी बहुत हो, आबादी भी बहुत हो, तो पहले तो इमारत बहुत होती है तो वहाँ हवा नहीं बहती है। जब इमारतें खड़ी हो जाती है ना तो हवा बहनी बंद हो जाती है। दूसरे, जब इमारतें बहुत होती हैं तो आमतौर पर वहाँ पेड़ नहीं होंगे। जब पेड़ नहीं होते तो वहाँ जो सर्फेसेज होती हैं वो सारी की सारी वो हो जाती है जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। मैं शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ, जो घनी आबादी वाले शहरी इलाके होते हैं, वहाँ इमारतें होती हैं तो हवा नहीं बहती, हवा नहीं चलती है, तो अगर कुछ गर्म हवा कहीं इकट्ठा हो गई है तो फिर उसे बहा के ले नहीं जाया जा सकता। हवा नहीं बह रही है ना, हवा चले, मान लीजिए कहीं पर एक हॉट एयर मास इकट्ठा भी हो गया है तो हवा बहती है तो उसको ले जाती है, और वहाँ हवा नहीं बह पाती। दूसरे वहाँ पर जैसे इमारत है या सड़क है, ये सब की सब हीट एब्जॉर्बिंग सर्फेसेज होती हैं तो उससे हीट एक्यूमुलेट होती है। और तीसरा, वहाँ पर ये सब हीट प्रोड्यूसिंग मशीन्स होती हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, जैसे एसी हो गए, जैसे फ्रिज हो गए। तो इनके कारण एक हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट मतलब एक छोटे से क्षेत्र में तापमान बाहरी अलग क्षेत्रों की अपेक्षा 5-7 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। उसमें ज़रूर एसी उत्तरदायी होता है, पर वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। वो एक लोकलाइज्ड फिनोमिना होता है। एक छोटा सा घनी आबादी वाला शहर का कोई मोहल्ला है या 5-7 मोहल्ले मिला दिए तो वहाँ पर जो है तापमान बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार शहर के एक क्षेत्र का तापमान और दूसरे क्षेत्र का तापमान बहुत अलग होता है। हम बाहर से आते थे और कैंपस में घुसते थे आईआईटी में, तो घुसते ही लगता था कि टेम्परेचर कम से कम 4-5 डिग्री कम हो गया। अच्छा लगता था। तो उन चीज़ों में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि भारी मशीनें चल रही हैं या एयर कंडीशनिंग हो रही है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, पर वो बिल्कुल अलग फिनोमेना है, उसका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहुत मूर्खता की बात है और अज्ञान की बात है। ये जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वही ये सब बोलेंगे कि एसी चलाने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके घरों में एसी नहीं है। मुझे माफ़ करिएगा पर बोलना पड़ रहा है। तो पड़ोसी जब एसी लगवा लेता है और पड़ोसी के एसी लग गया और उसकी गर्मी अपने घर में आती है तो फिर कह दिया कि अरे एसी लगाने से ही तो सब नरक आ गया है। और प्राचीन संस्कृति कितनी अच्छी थी जब किसी के पास एसी नहीं होता था। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत रिग्रेसिव किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो कह रहे हो कि ये जो जितना विज्ञान आया है और जितनी तरक्की हुई है उसी से तो देखो क्लाइमेट चेंज आ गया, तो हमें अब पुराने मूल्यों की ओर वापस चले जाना चाहिए। और ये महिलाएं भी बाहर निकल के ज़्यादा काम करने लगी हैं, ये भी गाड़ी और लेकर के चलती हैं, गाड़ी चलाती हैं, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन महिलाओं को भी घर में बंद करो। तो अहंकार बड़ी गड़बड़ चीज़ होता है। वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर लेता है। बात समझ रहे हो? मैं एसी की डिफेंस में नहीं खड़ा हुआ हूं भाई। मुझे कोई इससे प्रयोजन नहीं है कि एसी बढ़े, क्यों बढ़े। मेरे लिए तो बल्कि सूखी हवा एक समस्या ही होती है, तो मैं क्यों एसी की तरफदारी करूंगा। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं गर्म तापमान तो फिर भी झेल लेता हूँ, ठंडा तापमान मेरे लिए समस्या हो जाती है। कई बार इसीलिए जब किसी ऑडिटोरियम वगैरह में होता है जहाँ सब लोग बैठे होते हैं, उनकी सुविधा के लिए एयर कंडीशनिंग होती है, तो मुझे वहाँ अपनी बाहें वगैरह ढकनी पड़ती है, ऊपर से कुछ डालना पड़ता है। तो मैं कोई एसी का समर्थक वगैरह नहीं हूँ। जो मुद्दे की बात है वो समझिए। एयर कंडीशनिंग कम करने से आप क्लाइमेट चेंज से बच नहीं जाओगे। जो असली मुद्दा वो समझो, ह्यूमन कंजम्पशन असली चीज है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। जो लोग बिल्कुल लोअर एंड पर थे कंजम्पशन के, वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, आप उसको नहीं रोक सकते हो। भारत का जो औसत आदमी है वो साल भर में बस मुश्किल से 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन करता है। ये बहुत कम है, ये तो बढ़ेगा अभी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ेगा तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ भी नहीं जी सकते। ये तो अभी बढ़ेगा।
तो फिर क्या करें? भारत जैसे गरीब देश में जहां पर लोग 46-47 डिग्री में भी पंखे के नीचे बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम उनको कूलर तो मिलना चाहिए। और पंखे से कूलर पर भी आओगे तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 3-4 गुना बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा अभी, तो क्या करें? एक ही तरीका है, फिर लोगों की तादाद रोको। हमें डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करना है वो तो हम करेंगे ही, तो कम से कम जितने लोग हैं कंज्यूम करने वाले वो ना रहें। और अभी मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं वो जो अपर एंड है 1% उसकी नहीं बात कर रहा हूं। उनका हमें कंजम्पशन कम करके लाना है, लेकिन उनका कंजम्पशन कम करवाने की जगह हम इस पर लग जाते हैं कि साहब आप फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पियो। अरे भाई 50-52 डिग्री में घड़े का पानी नहीं चल सकता, अब फ्रिज चाहिए होगा। और फ्रिज इतना तो करता है ना कि आपका खाना जो है आपने बना दिया तो अगले दिन भी चल जाता है। अच्छा, अगले दिन नहीं चला होता तो आप फिर गैस जलाते, फिर बनाते, उसमें एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता क्या? जहां समस्या नहीं है, समस्या को वहां पर हम स्थापित करना चाहते हैं, ताकि जहां समस्या है हमें उसकी ओर देखना ना पड़े। समस्या कहां पर है समझिए, आबादी रोकनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग मासिव कंजम्पशन करते हैं उनके कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा। जो मासिव कंजम्पशन करते हैं उनको हमने सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो कर पाते हैं, नहीं तो वो भी इंसान है, उन्हें कैसे हक मिल जाएगा? हमने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, पद दे रखे हैं, ओहदे दे रखे हैं, हमें उनको नीचे लाना पड़ेगा। और जनतंत्र में ऐसा संभव है? जनतंत्र सिर्फ वोट से ही नहीं काम करता, सोशल मीडिया पर आपके एक लाइक से भी काम करता है। आप वोट में भी एक बटन दबाते हो और सोशल मीडिया के लाइक पर भी बटन दबाते हो और टीवी के रिमोट का भी आप बटन दबाते हो। वो बटन आप ठीक से दबाना सीखिए ना, ताकि ये जो हाइपर कंज्यूमर्स है उनका कंजम्पशन कम हो। आम आदमी फिर क्या कर सकता है? पहली बात, ध्यान दो, समझो कि जब तुम एक बच्चा पैदा करते हो तो तुम्हारा इतना बड़ा कर्व बन जाता है, मासिव बार खड़ा कर देते हो कंजम्पशन का। उसकी तुलना में आप वो स्लाइड देख चुके हो कि बाकी सब जो चीजें हैं वो उतने इतने महत्व की, इतने इतने महत्व की, इतने इतने महत्व की हैं। तो आम आदमी को ये करना है। मैं आम आदमी से जाकर के नहीं बोलूंगा कि अपना फ्रिज छोड़ दो, घड़े का पानी पिया करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आम आदमी से नहीं बोलूंगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। हम गलत जगह पे दोष दे रहे हैं। आम आदमी से मैं इतना ही बोलूंगा, संतान कम पैदा करो। और जो मासिव एमिशन करते हैं, समझो वो कौन है। तुम नहीं मासिव एमिशन कर रहे हो, तुम बेकार में अपने आप को दोष मत दो। जो मासिव एमिशन कर रहे हैं वो कौन है, उनको समझो। हमने कहा है ना, 4 कंपनियां दुनिया के 25% एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं और 30-40-50 कंपनियां दुनिया के 2/3 एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं। ये कंपनियां क्या हैं? ये लोग ही हैं। कंपनी क्या एमिट करेगी? उनके बोर्ड में लोग बैठे हैं ना, वो करवा रहे हैं ये सब। उनको पकड़ो और उनका समर्थन करने वाली सरकारों को पकड़ो जो उनके पक्ष में पॉलिसीज बनाती हैं। जो लोग क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जबकि उनके पास आवाज है, रीच है, उनका बहिष्कार करो। ये करना है आम आदमी को। ये करने की जगह आम आदमी लगा है पड़ोसी की टांग खींचने में कि तेरे घर एसी क्यों आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि एसी का अंधाधुंध उपयोग करो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 16 डिग्री पे एसी लगा देंगे और उसके बाद वो रजाई ओढ़ करके सोते हैं। ये बदतमीजी है। लेकिन अगर बाहर 45, 48, 52 हो रहा है, उसमें किसी ने एयर कंडीशनर चला लिया, तो मैं नहीं उसको फांसी पे लटकाने वाला। ये मूर्खता होगी, नैतिकता की बात नहीं है। मैं वहां गुनाह ढूंढ रहा हूं जहां गुनाह गुटखा खाने बराबर है, और जहां गुनाह कत्ल करने बराबर है उधर को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि न तो मुझ में हिम्मत है और न मेरे पास समझ है कि मैं देख पाऊं कि असली गुनहगार वहां पर है। अभी ये वीडियो प्रकाशित हुआ था, उसमें भी कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी, एसी एसी एसी, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है। बेटा आप शायद
अभी वहाँ हो जहाँ आपको एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ आपको भी उपलब्ध हो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे एमिशंस पर कोई ज़बरदस्त अंतर नहीं पड़ जाएगा, पड़ेगा। आप अगर 1 वॉट भी कोई उपकरण इस्तेमाल करते हो तो उससे एमिशन तो होता होगा, पर 1 वॉट 1 वॉट होता है और 1 गीगावॉट 1 गीगावॉट होता है। उनको पकड़ो जो गीगावॉट वाले हैं बाबा। 1 वॉट वालों को तुम उम्र भर पकड़ते रहोगे तो भी क्लाइमेट चेंज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेलिब्रिटीज ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारा पूरा शहर जितना पावर कंज्यूम करता है वो एक सेलिब्रिटी का घर करता है। तुम अपने शहर को दोष दिए जा रहे हो, तुम अपनी आदत अपने संस्कार को नहीं दोष दे रहे हो। जिसने उस नालायक आदमी को सेलिब्रिटी बना दिया, मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझने को नहीं तैयार हो। एक छोटा शहर जितनी बिजली कंज्यूम करता है ना, एक सेलिब्रिटी उतनी एनर्जी कंज्यूम करके बैठा हुआ है। और आप अपने शहर में अभियान चलाना चाहते हो कि लोगों के एसी फोड़ देंगे। अभी हुआ था इधर ही, लोगों के घरों में बिजली नहीं आई, वो हाईवे पे आ गए, वहां पे जो बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं उनको पत्थर मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं बहुत गर्म होती हैं, और इनके बगल में जब बाइक वाले खड़े होते हैं तो वो फिर उनको और ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे दिल्ली में जो बसें होती हैं, इन बसों के पीछे अगर आप ट्रैफिक में लग गए तो बड़ा जोर का गर्म हवा का झोंका आता है। तो लोगों को लगता है कि ये सब जो बसें हैं ना और जो गाड़ियां हैं ये जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार हैं भी तो हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज में इनका उतना बड़ा योगदान नहीं है। क्लाइमेट चेंज कहाँ से आ रहा है उसका विज्ञान पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि हम पेड़ लगा देंगे साहब। कोई आकर कह रहा है मैं अपने जन्मदिन पे हर साल 5 पेड़ लगाता हूं, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं। भाई थोड़ा पढ़ लो कि एक पेड़ अगर 100 साल भी जिएगा तो कितनी कार्बन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पढ़ो, कुछ नहीं होगा। आप 2 4 5 10 15 पेड़ लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, तुमने एक अतिरिक्त बालक पैदा कर दिया तो वो अपने जीवन काल में, और फिर वो भी जो आगे जो बच्चे पैदा करेगा वो कुल मिलाकर के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे वो हिसाब देख लो। पर लोगों ने गणित बिठा रखा है। किसी ने बड़ी सुंदर कविता से लिख के डाल दी कि एक बच्चे पर 10 पेड़। भाई एक बच्चे पर 10,000 पेड़ भी लगाओगे तो भी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो, एक बच्चे पर 10 पेड़। क्योंकि हमें विज्ञान नहीं पता, आंकड़े नहीं पता, तो हम उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। क्लाइमेट चेंज से हम मतलब समझ लेते हैं कि एसी हो गया या पेड़ लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पेड़ लगाने से नहीं हो जाना। बात समझ रहे हैं? पहले जो आंकड़े हैं वो समझिए, विज्ञान समझिए। क्लाइमेट चेंज का हुआ बनाने से नहीं होगा। मैं आपसे जब भी बात करता हूं तथ्यों के आधार पे करता हूं ना, आंकड़े देकर करता हूं। आंकड़े मैंने आपको दिए भी थे, इतनी बड़ी स्लाइड दी थी, वो कम्युनिटी पर बहुत दिन तक तैरती भी रही। लेकिन उसके बावजूद आप लोग एसी 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 कर रहे हो। अच्छे से स्टडी करिए पहले क्लाइमेट चेंज होता क्या है और एमिशंस कहां से आते हैं। अच्छे से इसको स्टडी करिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हमने स्टडी नहीं करा तो मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं दूध और मांस खाना बंद करूंगा, जबकि ये जो फूड इंडस्ट्री है ये फॉसिल फ्यूल के बाद सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज को। लेकिन ये बात लोगों के ज्ञान में ही नहीं है। तो कोई नहीं बात कर रहा कि भाई जो तुम दूध पी रहे हो, अंडा खा रहे हो और जो मांस खा रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज में दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। ये नहीं पता लोगों को, कोई नहीं बात कर रहा। कोई भी समस्या हल होती है उसको समझने से, यूं ही उस पर शोर मचाने से थोड़ी हल होती है। आचार्य जी, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक आदि पर डाल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? लोगों को तथ्यों से अवगत कराएं। सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के दिमाग बहुत उल्टे हैं। आप सिर्फ बोलेंगे गर्मी बढ़ गई है तो वो अपनी ओर से कोई कारण आविष्कृत कर लेंगे गर्मी बढ़ने का, अपनी सुविधा के अनुसार कारण वो बढ़ा लेंगे कि अच्छा इसलिए गर्मी बढ़ गई है। कहीं कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया इसलिए गर्मी बढ़ गई। और पाप क्या है? पाप ये है कि देखो
आजकल निचली जातियों के लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं और धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, यही तो पाप होता है। तो इसीलिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, देखो ईश्वर का प्रकोप है ये। अगर सिर्फ ये बोलोगे ना कि गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई है, तो लोगों के पास बहुत कारण निकल आएंगे उस गर्मी को एक्सप्लेन करने के। ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, प्रलय आ रही है, या कह देंगे कि बस ये कयामत के आने की शुरुआत है। क्यों कयामत के आने की शुरुआत है? क्योंकि लोग हमारे धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए देखो इतनी गर्मी बढ़ रही है। ये ऊपर वाले का प्रकोप है। तो सिर्फ ये मत बताइए क्लाइमेट चेंज है, समझाइए कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का या मीथेन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ से आता है, तब लोगों को समझ में आएगा। क्लाइमेट चेंज पर ही वो जो वीडियो गया है जिसके ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं, उस पर आया था कि पहले महिलाएं काहिल और आलसी नहीं होती थीं और निकम्मी नालायक नहीं होती थीं, तो वो पूरे घर के कपड़े खुद धोती थीं। अब ये वॉशिंग मशीन आ गई है, इसी से हो गया है सारा क्लाइमेट चेंज। वॉशिंग मशीन जला दो और महिलाओं से बोलो पूरे घर के कपड़े हाथ से धोया करें, क्लाइमेट चेंज हट जाएगा। ये वही वाली बात नहीं है कि आप कपड़े आयरन कर रहे हो, उससे क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस हटा दो और वॉशिंग मशीन हटा दो, और बोल रही हैं कि पहले उस सिलबट्टे पर ऐसे ऐसे करके पीसा जाता था और ऐसे कूटा जाता था। अब ये आ गए हैं मिक्सर ग्राइंडर, इन्हीं से हो गया क्लाइमेट चेंज। ये मूर्खता की बातें हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो कि उसके पीछे की साइंस क्या है। आपको बस कोई कारण चाहिए था किसी को गाली देने का, तो क्लाइमेट चेंज के रूप में आपको कारण मिल गया। और ज़्यादातर ये उन लोगों से आ रही हैं जो बेचारे अभी उस आय वर्ग में हैं जहां उनके पास वॉशिंग मशीन वगैरह है नहीं, क्योंकि जिसके घर में होगी वो तो ये नहीं बोलेगा कि वॉशिंग मशीन फेंक दो। ये वही लोग हैं जिनके पास अभी वॉशिंग मशीन, एसी तो दूर की बात है, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब जो बहुत साधारण उपयोग की चीज़ें हैं वो भी नहीं है। तो इनको एक मौका मिल गया ये कहने का कि जिनके घरों में ये चीज़ें हैं उन्हीं लोगों ने क्लाइमेट चेंज कर दिया। और जिसने कर दिया उसको तुम छूना नहीं चाहते, आंकड़े तुम देखना नहीं चाहते। हुँ? कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज रोकना है तो उसके लिए फ़िलॉसफ़ी में चेंज चाहिए, लेकिन फ़िलॉसफ़ी में जो चेंज है उसमें समय लगेगा। तो क्या ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है ये हल हो भी सकती है? आपको क्यों लग रहा है कि समय लगेगा? आप यहाँ गीता कम्युनिटी पर रिफ्लेक्शंस नहीं सुनते हैं क्या लोगों के, कि वो जैसी ज़िंदगी जी रहे थे उससे बिल्कुल अलग ज़िंदगी की तरफ बढ़ने लगे हैं। मन, मानसिकता, दर्शन सब साल, 2 साल, 4 साल में ही बदल गए हैं। तो ये आपको क्यों लग रहा है कि चेंजिंग फ़िलॉसफ़ी विल टेक टाइम? उल्टी बात। जो स्थूल चीज़ें होती हैं उनको बदलने में वक्त लगता है। मैं आपसे कहूँ एक मकान आप एक दिन के अंदर नया बना दीजिए तो वो नहीं हो सकता, लेकिन किसी को कोई बात समझाई जा सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ है, उसमें समय नहीं लगेगा अनिवार्यतः। तो वही एकमात्र तरीका है और वही सबसे तेज़ तरीका भी है। किसी का मन बदलना ज़्यादा आसान है ना। मन की चर्बी जल्दी हटेगी या तन की? तन की चर्बी हटानी है तो लगेगा साल 2 साल कम से कम। मन की चर्बी उससे ज़्यादा तेज़ी से हटाई जा सकती है। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं आचार्य जी को 1 मंथ से सुन रही हूँ और सत्र से कुछ ही दिनों से जुड़ी हुई। जुड़ने के बाद मेरा डर खत्म हुआ है। पहले मैं बहुत डरती थी अपनी बातें कहने में, किसी को भी कुछ जल्दी से बोलती नहीं थी, बट अब वो बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। तो आज
कृष्ण सर ने बताया कि 32वें श्लोक तक अहम के पास बोध की कमी है, ज्ञान की कमी है, हमें निषेधात्मक विधि का सहारा लेना है। यदि हम जानते ही नहीं कि ज्ञान की कमी है तो उसे कैसे पता कि कैसे क्या करेगा वो, जिसको ज्ञान ही नहीं है। करो तुम यज्ञ, पूजो तुम देवता, मंजिल को जाने नहीं, मार्ग पे कैसे पता।